Hello, everyone. Good morning, good evening, or good afternoon, wherever you are. So, our today's live is about how to manage negative thoughts. Negative thoughts, which are like called cognitive distortions in psychological terminology, and these are exaggerated or irrational thoughts. And today we have another guest speaker. She is Tehmina Ji. I think everybody knows about her. She's renowned psychologist. She's based in Lahore. I'm just waiting for her. So today we're gonna talk about negative things, negative thinking, and how to manage those thinking patterns. Hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you, Tahmina Ji? Hello. हेलो। हाँ जी, आपकी पिक्चर नहीं आ रही। Uh, it's fine. यहाँ पे है, so it's fine. ओके, ठीक है जी। डॉक्टर माजा, इस वक्त पे हम हाउ टू मैनेज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पे बात कर रहे हैं। Exactly. So सबसे पहले ये बता देते हैं कि what are cognitive distortions? These are irrational, negative mental filters or negative thoughts, which are like biases on negative thinking, and that increases our anxiety and make us feel bad about ourselves or about our situation. So आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं, तहीना जी? बिल्कुल डॉक्टर माजा, आपने बिल्कुल सही कहा है। यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे सोचने के वो अंदाज होते हैं जो कि हमारे बचपन से या टीन एज से बन जाते हैं, और उन सोचने के जो पैटर्न्स होते हैं उनकी वजह से हम बहुत से मामलात में बहुत से इश्यूज फील कर रहे होते हैं, बट हमें वो समझ नहीं आती कि ये हमारे गलत सोचने के अंदाज हैं जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो ऐसे जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, इनको समझना, इनको जानना और फिर इनका सॉल्यूशन निकालना कि इनको हम कैसे तब्दील करें, ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जी जी। तो आज हम फिर इसमें से कुछ थॉट पैटर्न्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला थॉट पैटर्न जिस पे मैं डॉक्टर माजा आपसे पूछना चाहूंगी कि कई दफा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, हमारा सोचने का अंदाज ऐसा होता है कि कुछ भी गलत हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसमें हम अपने ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि मेरी वजह से ही हुआ होगा या मैं ही प्रॉब्लम हूँ। तो इस थॉट पैटर्न के बारे में आप क्या कहते हो? We can call this personalization or labeling. जिसमें ये होता है कि a person, he or she places blame on themselves without considering the outcome of any situation. They blame themselves more. For example, when somebody move their house in a new town, and their kids, they don't easily get along with other people or make new friends, then वहाँ पे क्या होगा, parents gonna blame themselves, either mother or father, because हमने बच्चे को यहाँ पर लेके आए हैं, that's why he's not making any new friends. But यहाँ पर बच्चे के behalf पे वो नहीं देखते why he's not like get along with other people, why he can't have new friends, make new friends. Rather than that, they blaming themselves. ये एक personalization cognitive distortion है, इसको बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। यानी इसमें मेनली हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए, या बेहतर होता है कि हम इस तरह से सोचें कि कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी वजह से नहीं हो सकती, देयर मस्ट बी मैनी अदर रीजंस। तो हम हर हवाले से सोच के, और कभी अगर हमारी वजह से है तो ठीक है, वी कैन एक्सेप्ट दैट, लेकिन कभी किसी और वजह से भी हो सकती है। तो इस नेगेटिव अंदाज से नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा आता है, यानी इंसान फिर अपने आप को ही ब्लेम करता चला जाता है। तो
दैट इज राइट। बिल्कुल। जी माजा। और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोग माजी के बारे में मनफी सोचते हैं और अपने आप से महसूस करते हैं कि मैंने ये सही नहीं किया या मैंने वो गलत किया है वगैरह वगैरह। आप इसके बारे में सोचेंगी कि कौन सा नेगेटिव जो है वो थिंकिंग पैटर्न है? जी माजा, ये हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं रिग्रेट ओरिएंटेशन। रिग्रेट ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमारे सोचने के अंदाज का रुझान रिग्रेट की तरफ है। यानी हम जब भी किसी बात का सोचेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम किसी ना किसी चीज पर अफसोस कर रहे होंगे। जैसे कि सपोज के एक शख्स है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है और वो इस बात पर रिग्रेट करता है कि मुझे साल पहले या 2 साल पहले जो हुआ था उस पर समझ जाना चाहिए था कि मेरे साथ ये हो सकता है और मुझे पहले से प्लान कर लेना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं आज पछता रहा हूँ। तो ये एक थॉट पैटर्न जो है, ये दैट शोज के वो शख्स जो है वो रिग्रेट कर रहा है। इसी तरह से बच्चे जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो खुद या दूसरे उनको इस तरफ ले जाते हैं कि आई शुड हैव लर्न मोर या आई शुड हैव डिवोटेड मोर टाइम टू लर्निंग, ताकि मैं रिजल्ट अच्छा ला सकता। तो वो रिग्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अब रिग्रेट जो होता है ये आपको प्रैक्टिकली कुछ करने से रोक देता है। यानी आपने कोई पहले अगर कुछ ऐसा कर लिया होता और आज आप बेहतर होते, ये थॉट पैटर्न जो है ये गलत है, क्योंकि हम जिस वक्त पर जो फैसला करते हैं, जिस वक्त पे जो काम करते हैं, वो हमेशा उस वक्त के हिसाब से हम बेहतर डिसीजन ही ले रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे ने अगर पढ़ाई के वक्त पर उस वक्त पे जितना टाइम भी पढ़ाई को दिया, तो उस वक्त के हिसाब से दैट वाज ओके। लेकिन जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसने रिग्रेट करना शुरू कर दिया कि उस वक्त में मैं 1 घंटा और दे देता, या वो जो मैं फंक्शन में चला गया था उधर ना जाता और मैं ये काम पढ़ाई कर लेता तो शायद मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाता। तो ये हमारा बिहेवियर जो है ना, ये हमें प्रॉब्लम्स देता है। तो हमें इस रवैये को चेंज करना होता है, हमें इससे सीखना होता है कि ये जो हमारा सोचने का अंदाज है, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है। इससे फायदा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो बेहतर सोचने का अंदाज क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब मैंने क्या करना है। तो ये प्रोडक्टिव थॉट हो जाती है, यानी हम सोल्यूशन फोकस्ड हो गए। तो बेसिकली हमने थॉट पैटर्न्स को समझ लिया और उसको इम्प्रूव किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी जनाब। तो माजा, आप मुझे बताएं कि एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है, लाइक जैसे अक्सर लोग जो हैं वो उनमें बहुत सारी खूबियां होंगी, लेकिन कई दफा वो कोई एक खामी अगर उनमें है तो उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं और उसी पर परेशान होते रहते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन, और इसका एक और नाम भी बोला जाता है इसको, और ये भी कहा जाता है कि एक बाइनोकुलर ट्रिक है जिसमें आप अपनी खूबियों को मिनिमाइज कर देंगे और आप अपनी खामियों को मैक्सिमाइज कर देंगे। दैट्स व्हाई इट इज मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। सो इसमें अगर आप एग्जाम्पल दें एक एथलीट की, जो कि एक बहुत अच्छा, बट ये होता है कि ही इज लाइक समवेयर बैड इन सम पॉइंट, किसी एक गेम में ही इज नॉट गुड इन टू दैट, but he gonna take that overall perspective that I am not a good athlete, I am not a good teammate. तो ये मैग्नीफाई कर देगा अपनी खामी को। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एक बच्चा जो कि लाइक ही इज वेरी गुड इन स्टडीज and he's getting A in all subjects, but in maths or maybe in English he's getting B. So his more focus is on magnification is on his like B point, like he's getting B in certain subject. So that weakness he magnify that. So that is called magnification and minimization. So इसको when we want a solution for that, we have to logically ask ourselves that
is it is it really a problem? Like this thing, if I work on this, I can get good grades because I am a good student. I am getting A's in all other subjects. I can get A in this subject as well. I just need a little more attention or maybe other strategy to learn about the subject so that it is. बिल्कुल सही आपने कहा। यानी अगर हम इस तरह से छोटे छोटे से हमारे थॉट पैटर्न्स है उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो सकती है। Exactly. I have a question, तनिया जी. Whenever like जब कोई शख्स ये बोलता है कि मुझे हमेशा सही अमल करना चाहिए ताकि लोग मुझे पसंद करें, I have to be good so that other people they should like me. So what is that thinking pattern? जी माजा, ये थिंकिंग पैटर्न जो है इसको हम कहते हैं शुड स्टेटमेंट्स। शुड स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या दूसरे को ऐसा करना चाहिए, ये बड़ा कैटेगोरिकल हमारी स्टेटमेंट होती है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा भी होना चाहिए था, लेकिन हम एग्जैक्टली कह रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है वो एग्जाम उसके हैं और वो एग्जाम्स में कहता है कि मेरे 100% मार्क्स आने चाहिए, अगर नहीं आए तो मैं शर्मिंदा होऊंगा, हर सूरत आने चाहिए। इसी तरह से एक और मिसाल मैं देती हूँ कि एक खातून है और वो कहती है कि मुझे सबकी खिदमत करनी चाहिए ताकि मैं सबके दिल जीत लूं। तो ये जो होता है ना कि हम अपने आप को मजबूर कर देते हैं कि यस दिस शुड बी डन, तो ये शुड स्टेटमेंट जो होती है ये हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है, इसलिए कि फिर हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि सपोज कि हम परफेक्शन चाहते हैं, परफेक्शनिज्म की तरफ आ जाएंगे, या हम लोगों का अप्रूवल, लोगों की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर्स या पॉजिटिव रिमार्क्स उनके लिए हम सोचना शुरू हो जाएंगे, या फिर हम अपनी इम्पोर्टेंस को दूसरों के सामने महसूस करने के लिए ये सब कोशिश शुरू कर देते हैं। जबकि ये तीनों जो हमारे रीजंस होते हैं शुड स्टेटमेंट्स के, ये रीजंस जो हैं ये हमें फायदा नहीं देते बल्कि हमें एंग्शियस करते हैं, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा 100% मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूर करता है और कहता है कि हर सूरत आने चाहिए, और वो उसमें 99% या 95% ले लेता है, तो वो उस पर भी खुश नहीं होगा, इसलिए कि उसने 100% के लिए अपने आप को मजबूर किया हुआ। तो ये जो शुड स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको सोल्यूशन देने के लिए हमने एक तो इनके बारे अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, और दूसरा ये कि इनके हवाले से हमें एक टेक्निक होती है हमारी डबल स्टैंडर्ड्स की। यानी सपोज के हम एक शख्स जो कहता है कि जी मैं सबकी खिदमत करूं ताकि मैं सबका दिल जीत लूं, तो उसे हम कहते हैं कि अच्छा ये जो दूसरा तुम्हारा दोस्त है सामने बैठा हुआ, क्या तुम इसको भी यही मशवरा दोगे कि तुम सबके दिल जीतते रहो, सबके दिल जीतो ताकि वो सब खुश हो और तुम्हें ये करना चाहिए? तो वो इस पे यकीनन कहेगा कि नहीं, मैं ये तो नहीं उसे कहूंगा। जब उसके अपनी जरूरत है तो वो अपने लिए करे, और जब दूसरे के लिए केयर देनी है तो दूसरे को भी दे। लेकिन अपने लिए हम वही सोच रहे थे, जब ये कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स हो गए, यानी अपने लिए कुछ और दोस्त के लिए कुछ। इसी तरह से अगर हम इनकी कॉस्ट एंड बेनिफिट कर लें, यानी इनका इस सोचने का फायदा क्या है, इस तरह से सोचने का, या इस तरह से सोचने का नुकसान क्या है, इस पे हम देखें तो हमें पता चलता है इसके नुकसान ही नुकसान है और फायदा कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि हम जब एंग्शियस हो जाते हैं तो हम वो भी नहीं कर पाते जो कि हमें रूटीन में हम कर सकते हैं और हमें करना होता है। जी जी जनाब। तो एक और हवाले से मैं माज़ा आपसे पूछना चाहूंगी, माएँ अक्सर बच्चों को कहती हैं कि जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बात मानो, या क्या तुम अपनी माँ के साथ इस तरह से करोगे, या इस तरह से बड़े अक्सर बच्चों को या कई लोग एक दूसरे को इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सोचने का अंदाज जो होता है ये क्या होता है? We call it like emotional reasoning.
This is an example of negative thinking or emotional reasoning. So इसमें क्या होता है? You reason from how you feel. So if you feel like you are an idiot or you are dumb, you actually feel like that I am an idiot or I am a dumb person. So that's why um, this is there is example of depression or anger or frustration or guilt. You always they always think like कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे जो है वो मैं ये काम नहीं कर सकता, that's why वो ये काम नहीं करते. और फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हो, वो ही इज अफ्रेड फ्रॉम सम एग्जाम और समथिंग, ही स्टॉप प्रैक्टिसिंग. तो अगर वो वाकई में ही काम करना या प्रैक्टिस करना उसके बारे में छोड़ देगा, eventually the outcome will be exactly like that, whatever he is feeling. तो आपके इमोशन को ओवर पावर कर देते हैं आपकी रीजनिंग को. rather than you logically reason about something, you reason from your emotion. सही. तो इसको हम जो है वो सीबीटी के थ्रू जो है वो अपनी नेगेटिव जो हमारी रीजनिंग है उसको जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, और हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि आइदर वट एवर आई एम थिंकिंग, इज इट लाइक लॉजिकल, like if I am saying that I'm a dumb person, so I have to write down things like really I am a dumb person, or it's just my emotional reasoning which is like forcing me to have this feeling that I am a dumb person, right? So बिल्कुल सही. mhm. So I have one more question from you, Tehmina ji. um, जी. um, जैसे कि some people they think about, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, और लोग मुझे नालायक समझते हैं. क्या ये सोचने का अंदाज सही है? आप इसके बारे में क्या? जी, माज़ा, ये वाला जो सोचने का अंदाज है इसे हम कहते हैं माइंड रीडिंग, यानी आप दूसरे के ज़हन को पढ़ रहे हो जैसे, इस तरह से बात करना. यानी आप assumptions कायम करते हो कि दूसरा ये सोच रहा है मेरे बारे में. मिसाल के तौर पे वालिद ने कोई काम बच्चे ने से कराना था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नहीं करो, मैं खुद कर लूंगा. और बच्चे ने सोचना शुरू कर दिया कि वालिद शायद मुझे इस काबिल नहीं समझते, उनका मेरे हवाले से कोई पॉजिटिव थॉट पैटर्न नहीं है, वो समझते हैं कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ. इसी तरह से एक और मिसाल मैं लेती हूँ कि दो दोस्त रोज एक साथ बैठते हैं, और एक दिन वो एक दोस्त जो है वो किसी और के साथ बैठ जाता है. तो जो दोस्त है वो जो ये दोस्त है वो फील करना शुरू कर देता है. वो कहता है लगता है वो मेरे से तंग आ गया है, वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है, वो मेरे साथ अब नहीं रहना चाहता. तो ये सोच जो होती है ये होती है कि जैसे आप दूसरे का दिमाग पढ़ रहे हैं. तो इसको अगर हम ऐसे सोचें तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए कि हम फिर हर एक के जहन में कुछ भी है हम अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करना शुरू हो जाते हैं. अगले शख्स ने अगर आपको घूर के देखा तो ये मेरे से नफरत करता है, अगले शख्स ने अगर आपको इग्नोर कर दिया तो ये मेरी परवाह नहीं करता. यानी आपने अपनी सोच को अपनी इंटरप्रिटेशंस के साथ लिंक कर दिया. जबकि अगर आप जाके पूछ लो, सपोज हम कहते हैं कि अजम्पशन से बेहतर होता है एश्योर करना. तो अगर आप एश्योर कर लो, जाके पूछ लो कि भाई आप जो इस तरह से किया तो क्या आप ये सोच रहे थे, तो आपको पता चलेगा कि 95% ऑफ द टाइम्स यही होता है कि आपकी अजम्पशन जो होती है वो आपकी इंटरप्रिटेशन होती है, दूसरे की सोच नहीं होती है. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करें कि हमारे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं वो हम पॉजिटिव करें, ताकि अपनी लाइफ भी बेहतर करें और दूसरों के साथ भी जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्ट्रांग हो. इसलिए कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, फ्रेंड्स के हों, वालिदैन और बच्चों के हों, सिबलिंग्स के हों, किसी के भी हों, सब के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. Okay. जी जनाब. So I think still our like negative patterns are remain. So we can do this in the next session whenever we'll have like next week or the other week.
apart from that, बिल्कुल there are like few things, for example, mindfulness, or you can do journaling or meditation in order to um, break the pattern of your negative thinking. तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है तहीना जी? Like how we बिल्कुल could सही beat आप this कह रहे at हो। the last. हाँ, बिल्कुल इसके एंड में हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए सॉल्यूशन तो एक तो सोचने का अंदाज बदलना होता है, फिर उसके साथ साथ अगर आप अपने आप को माइंडफुल करें, रिलैक्स करें, Mhm. पॉजिटिव करें, तो इससे भी आपका सोचने का अंदाज बेहतर होता है और आपकी जिंदगी भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो जिसको Mhm. फोकस करने की जरूरत होती है अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, वो थेरेपी होती है। अगर आप थेरेपी ले लेते हैं तो आपको बहुत से ऐसे तरीके टेक्निक्स हम बताते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर Mhm. बना सकते हैं। तो Exactly. इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम आज के जो सेशन है इसको खत्म करते हैं। Mhm. जी, okay. जी माता। Thank you so much, Tahina ji. चलिए, See you in next session. ओके, Bye. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम मुलाकात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।